राधा स्वामी राधा स्वामी राधा राधा आत्मा स्वामी परमात्मा। राधा आत्मा को कहते हैं, स्वामी परमात्मा को। परमात्मा कहते हैं प्रेम गली अति सांतरी जामे समाए ना दो, कि जो प्रेम की गली है वो इतनी सांवली, इतनी छोटी है कि उसमें दो नहीं समा सकते हैं। छोटी गली हो और एक साथ चलना हो तो दोनों को एक होना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा प्रेम गली अति सांवली जामे समाए न दो, कि इसमें तो हम दो होकर रह ही नहीं सकते हैं, इसमें तो हमें एक होना होगा, आत्मा को और परमात्मा को। तभी हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। अभी राधा आत्मा को और स्वामी परमात्मा को कहा है। जब हमारे अंदर परमात्मा का प्रेम इतना उत्पन्न हो जाए कि अपने दिलों से सबके लिए नफरत को निकाल दें, तो हमारे लिए भी यही होगा, प्रेम गली अति सांवली जामे समाए न दो। फिर परमात्मा और हम एक हो जाएंगे प्रेम के माध्यम से। भजन तो सीढ़ी है, प्रेम सार है। जब ये दोनों सीढ़ी पे चढ़ के भजन करके और प्रेम के द्वारा आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे, तब सिर्फ एक। फिर हमारे लिए जो परमात्मा ने कहा प्रेम गली अति सांवली जामे समाए न दो, फिर जब हम प्रेम के द्वारा भजन के द्वारा जब हम एक हो जाएंगे, तब हम परमात्मा और आत्मा एक हो जाएगी। कहते हैं नदी नदी बहती है, कोई गंगा कोई जमुना, सबके अलग अलग नाम है। गंगा जमुना सरस्वती सब अलग अलग बहती हैं। जब ये सब नदी बहकर समुद्र में जाकर के मिलती हैं, तब हम क्या कहते हैं? ये गंगा का पानी है, ये जमुना का पानी है। नहीं, सब तो हम क्या कहते हैं? समुद्र। सब नदियों का पानी अलग अलग जगह से आकर के जब समुद्र में मिल जाता है तो वो समुद्र ही बन जाता है। ऐसे ही हम सब परमात्मा का अंश हैं। जब हम प्रेम के द्वारा भजन अभ्यास के माध्यम से जब हम एक हो जाते हैं तो हम भी परमात्मा ही हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। सिर्फ उसे देखना है। घर में अंधेरा हो, कोई तुम्हारा प्रिय उसके अंदर बैठा है, तो तुम कैसे देख पाओगे? सिर्फ तुम्हें बल्ब लाइट जलानी है। जैसे ही कमरे में उजाला होगा, तुम्हारा प्रिय तुम्हारा प्रियतम तुम्हें सामने दिखेगा। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा का प्रियतम, जब हम अंदर भजन अभ्यास करेंगे और अंदर के दिए को जलाएंगे तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देंगे। सिर्फ हमें अभ्यास करना है। आज त्योहार है, तीज का त्योहार है, पर
ड्यूटी है, दी है ड्यूटी की सत्संग करना है, तो सिर्फ सत्संग के लिए जो ड्यूटी दी है वो ड्यूटी हम निभा रहे हैं। तनख्वाह तो परमात्मा अपने आप देगा। सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, आप सब क्या करते हैं? महिलाएं सुबह उठती हैं, जिनकी नौकरी नहीं है, हाउसवाइफ है, घर में रहती है, सुबह उठकर सिर्फ उन्हें काम करना है, काम करना है। और जो भी पुरुष है उन्हें भी ऑफिस में जाकर, जो भी किसान है किसान का काम है, सिर्फ जो भी उन्हें ड्यूटी मिली हुई है अपना पेट पालने के लिए, वो सुबह उठकर ड्यूटी करता है। न वो अड़ोसी को देखता है, न पड़ोसी को कि वो उठा है कि नहीं, मैं कैसे उठूं, सिर्फ अपनी ड्यूटी करने से मतलब। क्योंकि जो भी वो कार्य करेगा, जो भी वो महिला कार्य करेगी, तो उससे पेट पालन होगा। तो इसी तरह परमात्मा ने भी हमें एक ड्यूटी दी है कि हर महीने के लास्ट इतवार को सत्संग करना है, तो हम भी उसी ड्यूटी को निभा रहे हैं। कौन कम आया है, कौन ज्यादा आया है, किसका भाव कैसा है, कुछ नहीं है। कोई अच्छे भाव से, कोई गलत भाव से, जिसका भी जैसा भाव है, कोई भी किसी से कुछ मतलब नहीं। सिर्फ हमें परमात्मा की ड्यूटी निभानी है, जो उन्होंने ड्यूटी दी है, सत्संग करना है, तो हम सिर्फ वो सत्संग ही कर रहे हैं। कौन कम आया है, कौन ज्यादा, इससे कुछ नहीं है, सिर्फ परमात्मा की ड्यूटी। क्योंकि तनख्वाह तो हमारी बनी हुई है, तनख्वाह तो वो हमें देंगे। क्यों? जब हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तुम सबको धन के रूप में तनख्वाह मिलती है। जब आप भजन अभ्यास करोगे, सत्संग में आओगे, तो वो परमार्थिक जो तनख्वाह है वो भी तो मिलेगी। ये तो हमारे महीने में, लास्ट महीने के एंड में हमारे पास मिल जाती है, मगर जो परमार्थिक तनख्वाह है वो भी परमात्मा देंगे, ऐसा नहीं है। मगर उसके लिए थोड़ा सा सब्र और इंतजार करना है, वो भी हमें मिलेगी। तो बस उस तनख्वाह का ही हम इंतजार करते हैं, और हर महीने के लास्ट इतवार में वो वास्तव में वो तनख्वाह भी हमें मिलती है। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हम परमात्मा की ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए अपनी ड्यूटी से पीछे मत हटो। हमारी ड्यूटी सत्संग देना है, जिसका भाव है उसको सत्संग सुनना है, सत्संग में आना है। सबके अपने अपने भाव है, इसीलिए परमात्मा की ड्यूटी निभाओ। अपने घर के दिनचर्या के सभी कामों को करो, हमने भी करे सुबह उठ करके सभी, मगर एक परमात्मा की जो ड्यूटी है वो भी हम कर रहे हैं। इसीलिए जो परमार्थिक तनख्वाह है वो हमें मिलती है, उसका लाभ भी हमें होता है, ऐसी बात नहीं है, मगर उसको थोड़ा सा समय लगता है। ये तो आज हमने किसी को दिया और कोई चीज दी और कल हमें मिल गई, मगर जो ये परमार्थिक जो तनख्वाह है, जब उसको हम अंदर में जब हम मेहनत करते हैं, मेहनत का फल तो हमेशा मीठा होता है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इसीलिए मेहनत किसी भी कार्य में करें, अपने घर के कार्य में, ऑफिस के कार्य में, या भजन अभ्यास के कार्य में, परमात्मा के ध्यान के कार्य में, तो फायदा तो हर जगह से मिलता है। इसीलिए त्योहार है, सब अपने घर में त्योहार कर रहे हैं, अच्छी बात है। जिसको टाइम है वो सत्संग में आ जाओ, कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ इतना ही कहना है। इसीलिए ना तो आप जो कार्य करते हैं आजू बाजू को देखते हैं, इसी तरह से मैं परमात्मा का सिर्फ जो परमात्मा ने आज से 5 साल पहले मुझे जो ड्यूटी दी थी, उस ड्यूटी को ही मैं निभा रही हूँ। परमात्मा का सत्संग, सत्संग, सत्य का संग करना। परमात्मा ने कहा सत्संग देना है, तो सत्संग का अर्थ है सत्य का संग देना। सत्संग में परमात्मा की बातें, परमात्मा का भजन अभ्यास, सिर्फ यही बातें जो परमार्थिक बातें हैं, यही आपको समझाई जाती हैं कि हमें परमात्मा का भजन अभ्यास करना चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए,
वैसे तो हम सभी अच्छे कार्य करते हैं, सबको पहले से ये सब कुछ जानकारी होती है, स्त्रियों पुरुषों के, हाँ सबको, मगर कहते हैं जानकारी लेना और अपने जीवन में ढालना दो अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे सभी महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, जो आगे भी बढ़ेंगे, वो भी आगे जाके माता पिता बनेंगे। अब हम यहाँ पर हैं, सभी स्त्रियों के लिए और पुरुष के लिए सिर्फ एक ही बात है, आप सब ये सब व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, अच्छी बात है। मंदिर में जाकर के हम सभी पूजा पाठ करते हैं, जो भी बहू है, सासें हैं, बेटा है, ससुर है, जो भी है, हम सभी जाकर के जिस भी ढंग से परमात्मा को मानना है उस हम ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। फिर भी एक सवाल अपने मन में आता है, जो परमात्मा कहते हैं कि हम सब जाकर पत्थरों को पूजते हैं, पत्थर रूपी माता को, पत्थर रूपी देवता को, शंकर भगवान की मूर्ति को, जो भी परमात्मा के रूप में बनाई गई है, हम उनको जाकर के पूजते हैं। कभी आप सबने सोचा है कि जीते जाते देवी देवता हमारे घर में भी हैं? आप सब जब परमात्मा के पास जो भी शंकर भगवान की मूर्ति है, शिवलिंग है और जो भी है, जाकर के आप उनसे क्या कहते हैं? भगवान हमारा ये कार्य कर दो, मैं 1.25 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, या मैया से कहते हैं मैं तुम्हारा जागरण करवाऊंगा, मेरा ये काम कर दो, मेरा बच्चा सही हो, या कुछ भी अपनी मनोकामना मांगते हो। फिर उसके लिए उनको लालच देते हो कि हम ऐसा आपके लिए करवाएंगे, हम सवामनी करेंगे, हनुमान जी का हम ये पाठ करेंगे, वो वहां जाकर के आप सब कहते हो। परंतु आपने सोचा है कि आपके देवी देवता भी आपके घर में है। परमात्मा ने बताया है, जो माता है वो देवी है और जो पिता है वो देवता है। जिंदे माता पिता को तो हम पूछते नहीं है, और मंदिर में जाकर जो मूर्ति रूपी जो देवी देवता है उनको हम पूछते हैं। पूछने की मनाही उधर भी नहीं है, उनको हमें लालच देना पड़ता है, उनसे हमें प्रार्थना करनी पड़ती है। आप सभी माताएं हैं, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पिता हैं उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको पहले उसकी चोट लगती है, आप तुरंत उसको गोदी में लेते हो, मलहम पट्टी करते हो, तुम्हें पता है कि अभी ये जोर से रोया है तो इसे पानी चाहिए, अभी इसके ज्यादा चोट लग गई है, ये ज्यादा रो रहा है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, इसका ट्रीटमेंट कराना है, इसका इलाज कराना है, तुरंत सब कुछ करते हो। बच्चा कहता नहीं है, सिर्फ रोता है कि मेरे लग गई है, और माता पिता उसको सब चीज उसके लिए करते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, उसको खाने के लिए रोटी देते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं, उसकी सेवा करते हैं कि इसको परेशानी है। बच्चा कुछ मांग नहीं रहा है, मगर माता पिता को पता है कि मेरे बच्चों की क्या आवश्यकता है। अभी वो छोटा है, सब कुछ पता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। ये सभी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए जरा ध्यान से सुनना, ये हमारा जीवन, हमारी कहानी, ये सभी के साथ है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये सब चीज सबके साथ घटनी है। जो बच्चा है वो जवान भी होना है, जवान के बाद उसको बूढ़ा भी होना है, उसकी मृत्यु भी होनी है। आज रिश्ते में वो बेटा है, बेटी है, फिर वो बहू है, फिर वो सास बनेगी, ससुर बनेगा जो बेटा है। जिस तरह से उम्र चलती रहती है उस तरह से हमारे साथ रिश्ते भी चलते रहते हैं। तो अपने बच्चे की सभी को पता है कि इसको क्या चाहिए। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, साथ में बहू भी आ जाती है, फिर माता पिता तो वही रहेंगे ना जो बचपन में थे, माता पिता तो नहीं बदलेंगे, बच्चे की जरूरत वही रहेगी। माता पिता नहीं बदले, क्योंकि छोटेपन में जो प्यार करते आ रहे हैं, जरूरतों को देखते आ रहे हैं, वही रहेंगे, माता पिता तो वही रहेंगे। बेटा हुआ, बहू कहीं से आई, बेटे की शादी हुई, ठीक है, अब रिश्ता थोड़ा सा बदलता जा
बेटा भी वही है। बेटा की गलती नहीं है, बेटा बहू की भी सुनता है, सास की भी सुनता है। अब हम क्या करते हैं, हम जाकर के मंदिर में मांगते हैं। कोई कहता है मुझे ये चीज चाहिए, कोई कहता है मुझे ये चीज चाहिए। घर में तुम्हारे परमात्मा ने पहले दे रखे हैं, पिता को देवता का पद और माता को देवी का पद। जब बचपन में तुमने नहीं मांगा था, जब भी उन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया, अब तुम बड़े हो गए हो तब भी वो देने के लिए तैयार है। मगर अब हमारी मांगे अलग हो गई है, अब हमारी मांगने का ढंग अलग हो गया है। अब हम उन देवी देवताओं को भूल गए हैं, क्योंकि अब तो हम बड़े हो गए हैं, अभी हमारे बच्चे भी नहीं हुए, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, बहू आई है। अब हम अलग अलग से मंदिर में जाकर पाठ पूजा बहुत करते हैं। वो देवी देवताओं को भूल गए जो बचपन से उन्होंने सब कुछ दिया। आप भी माताएं, आपके 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, आप सबके लिए रोटी बनाएंगी, सबको सब्जी देंगी, सब कुछ अपने बच्चों को चाहे 1 हो चाहे 4। बड़े होकर के क्या होता है, एक लड़का कहता है नहीं मैं माँ को नहीं खिलाऊंगा, मैं पिता को खिलाऊंगा। एक तुम बांट ले, एक मैं बांट लूं। मगर माँ ने तो कभी नहीं सोचा, पिता ने कभी नहीं सोचा। जितने उन्होंने पैदा करे उतनों का ही उन्होंने पालन पोषण करा, कोई बंटवारा नहीं करा। मगर बच्चे फिर बंटवारा करने की सोचते हैं, रोटी ना देने की सोचते हैं और अपनी माँ कहीं और से पूर्ति करना चाहती है। जब परमात्मा ने तुम्हें घर में जिंदा माता पिता देवी और देवता के रूप में दे रखे हैं, जो तुम्हारी जीवन भर से अभी तक सभी इच्छाओं की पूर्ति करते आ रहे हैं, फिर पत्थर के देवी देवताओं से तुम क्या मांग रहे हो, उनको किस चीज का लालच दे रहे हो? माता पिता को कभी लालच नहीं दिया। कभी तुम्हारे भी छोटे बच्चों ने कहा है मुझे दूध दे दो मम्मी, मैं तुम्हारा काम करूंगा। काम कर या ना कर, माता को तो दूध पिलाना है, माता को तो उसकी देखभाल करनी है, वो छोटा है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो ये फर्ज बच्चों का नहीं बनता है। सत्संग का मतलब केवल परमात्मा की ओर जाना नहीं, पहले अच्छे कर्मों को देखना है। जब हम अच्छे कर्मों के साथ चलेंगे, जो परमात्मा रूपी घर में देवी देवता के रूप में तुम्हारे माता पिता हैं, जब तक तुमने उनको नहीं पूजा, उनके लिए कुछ नहीं करा, तुम पत्थर से कुछ भी मांगते रहना, भजन पे तुम कितना ही बैठते रहना, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। स्कूल में टीचर समझाता है, तुम कान में उंगली डाल लो और स्कूल में डेली जाओ, डेली हाजिरी लग रही है, डेली माता पिता तुम्हारी फीस भर रही है और तुमने कान में उंगली दे रखी है। परीक्षा में कभी पास हो गए नहीं, सिर्फ फेल, हर बार 0 आएगी। ऐसे ही जो भी बच्चे ऐसा करते हैं, माता पिता को कभी नहीं पूछते हैं, मंदिरों में जाके पत्थर को जाकर के पूछते हैं और सारे अपने जीवन के कितने भी कार्य करते हो, मगर परमात्मा के रूप में 0/0 उसकी कभी तरक्की नहीं हो पाएगी। हम सोचते हैं हमारे करने से सब कुछ होता है, हमारे कर्मों के करने से सब कुछ होता है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा, तो कर्म हमारे जैसे होंगे। बहू कहती है सास से नहीं बोलना है, उसको रोटी नहीं देनी है। फिर जब वो मर जाएगी, किसके लिए किसका निकालोगे? जिंदे को तो रोटी नहीं दो, फिर वो मरने के बाद फिर तुम्हारे पास खाने आएंगे, क्या चीज से खाओगे? कौन से लोग लालच, क्या चीज तुम करोगे? तो ये तो एक ढकोसला हुआ ना कि माँ बाप को अपने पितरों को खिलाएंगे। जिंदा पितरों को तो रोटी मत दो, उनसे बोलो मत, उनके पैर मत छुओ, और फिर मरने के बाद क्या उनसे कहोगे कि भाई हमारे बड़े बूढ़े हमारी रक्षा करो? वो तो रक्षा करने के लिए, जीवन भी रक्षा करने के लिए और मरने के बाद भी। मगर तुम अपना व्यवहार कैसा कर रहे हो? क्या तुम
सोचते हो कि जिंदा माँ बाप जो घर में बैठे हैं उनकी सेवा ना करें और परमात्मा खुश होगा? नहीं। किसी भी धर्म में, किसी भी उसमें कभी भी उनकी